नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु पे इस वीडियो में बात करूंगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 अन्य राज्य की महिला कैंडिडेट का सीटेट में कितने मार्क्स होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, और इतने अगर मार्क्स हैं तो आप अनसेफ रहेंगे। कभी भी आपको बाहर किया जा सकता है, और उसका प्रूफ भी मेरे पास है कि कुछ लोगों को पिछली बीपीएससी टीआरई 2.0 में बाद में पहले तो उनको एग्ज़ाम में बैठने दिया गया, एडमिट कार्ड आया, फॉर्म ले भरवा लिया गया, सब चीज़ें हुई, लेकिन लास्ट में अब सूचना जारी करके जिलेवार उनको बाहर किया जा रहा, उनके नियुक्ति पर रोक लगाई जा रही है। तो कितने मार्क्स सेफ जोन हो सकते हैं आपके अन्य राज्य के अगर महिला कैंडिडेट हैं, तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है। तो इस पूरी वीडियो को देखिए कि अन्य राज्य की महिला कैंडिडेट कितने मार्क्स होना चाहिए। 55% यानी 82 नंबर सीटेट में होना चाहिए, या 60% 90 नंबर होना चाहिए, और क्या जिनका 82 है बाहर कर दिए जाएंगे। तो इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और पूरे इस वीडियो को देखें पूरी जानकारी को जानने के लिए। तो आपको बता दें, अगर आप अदर स्टेट महिला कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 90 नंबर है तभी आप फॉर्म डालें। ठीक, अगर 90 हैं तो आप डालते हैं तो पूरी तरह से आप सेफ जोन में रहेंगे। चयन होने के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके 90 मार्क्स हैं। ठीक, 90 नंबर यानी 60% मार्क्स अगर आपके बने हैं सीटेट में और 90 अंक हैं तो आप सेफ जोन में हैं। 90 प्लस हैं तभी आप फॉर्म डालिए, क्योंकि अभी मैं आपको लेटर दिखाऊंगा जिसके माध्यम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो महिलाएं अदर स्टेट 82 पर फॉर्म भर दी थी, सिलेक्शन हो गया था, बाद में उनको नियुक्ति पर उनके रोक लगा दी गई और बाहर करने की बात की गई है। तो सेफ जोन आपका यही होगा आपका कि 60% नंबर अगर आपके हैं यानी 90 नंबर सीटेट में है तो आप महिला कैंडिडेट हैं, आप अदर स्टेट की तो फॉर्म भरिए। वरना अगर 55% आपके बन रहे हैं, ठीक, 82 मार्क्स ही हैं, 82, 83, 84, 90 से कम यानी है, तो आप ना ही फॉर्म भरें, या आप अपने रिस्क पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन डीबी के समय सत्यापन जब होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप इतनी मेहनत करेंगे, अपने स्ट्रगल करेंगे, तैयारी करेंगे, पेपर में बैठेंगे, क्वालिफाई भी हो जाएंगे, फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि उन्होंने एक जो विज्ञापन जारी किया उसमें लिखा है कि जैसे जो अदर स्टेट महिला है, अदर स्टेट महिला वो जाएगी वहाँ के जनरल महिलाओं में, ठीक, सामान्य महिला, और सामान्य महिला का जो उन्होंने कट ऑफ रखा है 55% ही रखा है सीटेट या बीटेट में। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग 82 नंबर पर ही मान्य होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ के महिलाओं के लिए है। जब इस बात का स्पष्टीकरण छात्रों के द्वारा वहाँ पर जानने की बात रखी गई, ठीक, विभाग में, शिक्षा विभाग बिहार में, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे यहाँ की जो सामान्य महिला हैं उनके लिए यहाँ ये आरक्षण अवेलेबल है। अदर स्टेट अगर आप हैं तो जनरल में तो जाएंगे, लेकिन आपको 90 मार्क्स ही लाना होगा। तो अपने रिस्क पर अगर आप चाहें तो 82 मार्क्स पर भर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा सजेशन नहीं देंगे। अगर आपके 90 प्लस नहीं है तो आप अटेम्प्ट ना खराब करें, क्योंकि आपको पता बीपीएससी कुछ लिमिटेड अटेम्प्ट ही इन भर्तियों में दे रहा है। अभी 3 अटेम्प्ट तो क्लियर है, अब आगे ये अटेम्प्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। बातें चल रही हैं कि ये 5 अटेम्प्ट हो सकता हो आपका कर दिया जाए। तो वैसे भी पद बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। विषय जो भी शिक्षक हैं, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक विद्यालय 9, 10, इन सभी के थोड़े थोड़े पद आ रहे हैं। तो आप अटेम्प्ट ख़राब ना करें। अगर आपके 82 मार्क्स हैं, अगर 90 प्लस हैं तो बेशक आप फॉर्म भरें और तैयारी करें और सिलेक्शन लें। लेकिन अगर 90 से कम आपके मार्क्स हैं, महिला कैंडिडेट है अदर स्टेट, तो आप फॉर्म ना भरें। जैसे बालक 90 पर क्वालिफाई होते हैं, 90 उनका लिया जाता है, तो आप भी अगर अदर स्टेट्स हैं तो 90 ही लगेगा। ये स्पष्ट रूप से सीधी सी बात यही है। बाकी ये गोल गोल घुमा के जो बातें हैं आपको कह दिया जाए 82 है आप भरो, आगे देखा जाएगा। तो आप अपने रिस्क पर भर सकते हैं, उसमें विभाग या कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कई मेट्रो में, कई ज़िलों में ये सूचना निकली और बताया गया, लिस्ट जारी की गई उन अभ्यर्थियों की, महिला कैंडिडेट की,
कि इनका 90 से कम है, सीटेट में 90 नंबर से, इसलिए इनके नियुक्ति को स्थगित किया जाए, रोका जाए, तो बाद में आपको ही दिक्कत होगी। आइए अब उस लेटर को मैं दिखा देता हूँ कैसे 82 ना होने की वजह से उन कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है और उनके नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। अभी ये लेटेस्ट खबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सूचना है आपके कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, ठीक, सेवा में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विहार पटना। अब मेन चीज़ जो है आपको विषय यहाँ पर देखना है, विषय क्या है। बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। अब आगे देख लेते क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद तदर्थ नियुक्ति पत्र स्थगित रखा गया की सूची निम्नवत है। इन लोगों को नियुक्ति पर रोक लगा दी, फाइनली इनको नियुक्ति नहीं मिली, जो औपबंधिक नियुक्ति थी वो मिली थी, उस पर रोक लगा दी गई। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पर अध्यापक का नाम दिया हुआ है, रोल नंबर है, वर्ग है और विषय आपके हैं, ठीक। ये है साक्षी जो कि महिला कैंडिडेट है, 27 41 59 रोल नंबर है, 6 to 8 वर्ग में इनका चयन हुआ था, मैथ एंड साइंस ग्रुप में, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका यही रीज़न है कि यहाँ पर आपने विषय में पढ़ा कि जिनका 60% से कम अंक है ऐसे महिलाओं के अभ्यर्थियों के संबंध में। और यहाँ पर काउंसलिंग, यहाँ पर आपने देखा कि काउंसलिंग कराए जाने के बाद तदर्थ नियुक्ति पत्र स्थगित किया गया, ठीक। ये सूचना निम्नवत है। इतने कैसे जिलेवार ये गोपालगंज की है, और भी ज़िले को देखने को मिले, और ये लेटेस्ट सूचना है, न कि ये बहुत पुरानी। आप देख सकते हैं यहाँ दिनांक 15/1/2024, 15 जनवरी की ये सूचना है, ठीक। जिलाधिकारी पदाधिकारी यहाँ शिक्षा विभाग सब चीज़ें दिया गया है। तो आप लोग रिस्क ना लें। अगर आपके 90+ हैं तभी आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में अप्लाई करें। अगर आप महिला कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, अगर आप बिहार के हैं तो जो भी आपके सामान्य महिला का 55% वहाँ रखा गया है आरक्षण के हिसाब से कटाव, तो 82 पे ही लिया जाएगा, ठीक। लेकिन आप अगर जनरल महिला हैं और अदर स्टेट से हैं तो आपको 90+ रहना अनिवार्य है, जिससे आपको भविष्य कोई दिक्कत ना हो चयन के बाद भी। अगर 82 हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरेंगे, परीक्षा में बैठने को मिलेगा। 82 अगर है सब चीज़ें होंगी, लेकिन भविष्य में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक, भविष्यता। तो इस चीज़ को रिस्क ना लें और अपना अटेम्प्ट ख़राब ना करें। अगर आपके 82 मार्क्स हैं, ठीक, अगर 90 है तभी आप फॉर्म भरें। बाकी आपकी इच्छा, जो सूचना निकल के आई जो लगी उसको मैंने आपको बताया, जो महत्वपूर्ण लगी कि हाँ ये बता देना चाहिए, आप सभी कैंडिडेट को आगाह कर देना चाहिए। तो आप लोग ये देख लीजिए, आप 82 हैं, फॉर्म भर रहे हैं तो अपने रिस्क पर भर रहे हैं, उसमें विभाग और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कैंडिडेट सेलेक्टेड थे उन्होंने उसी विज्ञापन का हवाला दे के वहाँ पर बातचीत किया कि आपने उसमें सामान्य महिला का 55% लिखा है, तो हम अदर स्टेट है जनरल में फाइट कर रहे हैं तो हमारा भी 82 ही लिया जाना चाहिए जो यहाँ की सामान्य महिला का है। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हमारे यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए हैं, अगर आप अदर स्टेट से चाहे पुरुष है महिला है तो 90+ मार्क्स ही लिए जाएंगे। तो इस आधार पर मैं ये बात रख रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस महत्वपूर्ण सूचना को हर ग्रुप, टीचिंग ग्रुप में और महिला कैंडिडेट जो अदर स्टेट के उनके पास शेयर कर दें, जिनके मन में ये भ्रांतियाँ और सस्पेंस और संदेहास्पद की स्थिति बनी हुई थी, वो इस वीडियो को देख करके दूर कर लें। 90+ है तभी आप भरें, भविष्यता सिलेक्शन होने के बाद भी आप सुरक्षित रहेंगे। अगर 82 हैं तो आप कब बाहर कर दिए जाएं, कब सूचना जारी हो जाए, ये गारंटी नहीं है चयन होने के बाद भी, और अटेम्प्ट भी आपका ख़राब होगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप अपने फॉर्म को भरें। अगर आप पात्र हैं तभी फॉर्म भरें, अटेम्प्ट अपना ख़राब ना करें, ठीक। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट को प्राप्त करने के लिए। अगर आपको सीटेट में
सीरियल नंबर में क्या भरना है, जो अभी तत्काल में रिजल्ट आया 21 जनवरी का 2024 का, उसमें अभी सीरियल नंबर नहीं है, तो उस पर भी वीडियो मैंने बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। कोई और आपको मन में सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसका जवाब आपको ससमय मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद।